यह तब तक नहीं था जब तक लड़की ने सार्वजनिक रूप से अपनी मां के ट्रांसफर रिकॉर्ड्स नहीं निकाल दिए। तब रिश्तेदारों को झटके में सच्चाई का एहसास हुआ। मां ने साफ तौर पर अपनी बेटी को केवल 400 युआन ट्रांसफर किए थे, लेकिन वह दावा कर रही थी कि उसने 4000 युआन ट्रांसफर किए हैं। ये साफ तौर पर लड़की से दावत का भुगतान करवाने के लिए था। मां तुरंत बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसने जल्दी से बहाना बनाया कि शायद बुढ़ापे की वजह से उसकी नजर धुंधली हो गई थी, इसी कारण वह एक शून्य टाइप करना भूल गई। ऐसा कहते हुए उसने लड़की को पैसे ट्रांसफर करने का नाटक किया। फिर भी उसने लड़की को बदनाम करते हुए कहा, यह तो बस एक बार गलत ट्रांसफर हो गया था। क्या उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना जरूरी था? क्या एक माँ अपनी बेटी के कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकती? वह इतनी एहसान फरामोश और स्वार्थी थी। छोटी बेटी जितनी समझदार कहीं भी नहीं थी। माँ ने लड़की से पहले की तरह ऑर्डर करते रहने को कहा, यह जाने बिना कि स्टैंडर्ड लागत 10,000 युआन थी। जब लड़की पारिवारिक शांति के लिए फिर से भुगतान करने में हिचकिचाई, उसकी छोटी बहन नाराज हो गई। उसने माँ को बड़ी बहन को पैसे भेजने के लिए दोषी ठहराया, दावा करते हुए कि लड़की ने मुनाफे में 10,000 कमाए थे। वर्षों से अपनी माँ के लिए चीजें खरीदते हुए माँ ने एक बार कम भुगतान कर दिया था। क्या लड़की अंतर की भरपाई नहीं कर सकती थी? क्या उसने सिर्फ इसलिए अपनी माँ को शर्मिंदा किया क्योंकि इस बार वह मुनाफा नहीं कमा सकी? माँ ने छोटी बहन को रुकने के लिए कहने का नाटक किया, ये कहते हुए कि लड़की ने वर्षों तक कठिन समय झेला है। लड़की निरुत्तर हो गई और तुरंत अपनी माँ से सवाल किया। पुराने स्टैंडर्ड में किंग क्रैब और लॉबस्टर चाहिए होते थे, जिनकी कीमत प्रति पाउंड सैकड़ों युआन थी। क्या माँ सच में सोचती थी कि 4000 युआन काफी थे? माँ चुप हो गई। लड़की ने पैसे वापस कर दिए। उससे कहा कि वह खुद ऑर्डर करे ताकि उस पर फिर से मुनाफा कमाने का आरोप न लगे। छोटी बहन ने गुस्से में उसे दिखावटी कहा, अगर वह इतनी सक्षम थी तो उसे सारा मुनाफा अपनी माँ को वापस कर देना चाहिए और खातों की जांच करनी चाहिए कि उसने कितना कमाया था। माँ को अपराध बोध महसूस हुआ और उसने छोटी बहन से सभा खराब न करने की विनती की, लेकिन बहन हिसाब साफ करने पर अड़ी रही, अपनी माँ पर ऐसा न करने का आरोप लगाते हुए। बड़ी बहन बहुत खुश थी क्योंकि वह अपनी माँ के लिए चीजें खरीदना जारी रखती थी। छोटी बहन बहुत खुश हो गई। उसे अपनी माँ पर गर्व था और उसने अपनी बहन से पूछा, क्या वह सच में सोचती है कि वह अपनी माँ के लिए चीजें खरीद सकती है? बहन निश्चित थी। एक उदाहरण देते हुए माँ ने एक बार लड़की को रेफ्रिजरेटर के लिए 10,000 युआन दिए थे, लेकिन उसने एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसकी कीमत केवल लगभग 200 युआन थी। लड़की बिगड़ी हुई और बेईमान थी। रिश्तेदारों ने माँ की आलोचना की। वह हमेशा दावा करती थी कि वह दोनों बेटियों के साथ समान व्यवहार करती है, तो फिर बड़ी बेटी का पक्ष क्यों लेती है? कुछ लोगों ने तो पक्षपात वाले विषय पर फॉलोअर्स पाने के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उनकी बातें बेतुकी होती देख लड़की ने समझाया कि रेफ्रिजरेटर की कीमत 10,000 युआन थी और उसने उसका भुगतान करने के लिए अपना खुद का साल के अंत का बोनस इस्तेमाल किया था। वह सत्यापन के लिए रसीदें दिखा सकती थी। माँ घबरा गई और उससे कहा कि बाद में घर पर जांच करें, लेकिन बहन उसी दिन जांच करने पर अड़ी रही। उसे डर था कि घर जाकर माँ पक्षपात से इनकार कर देगी। रिश्तेदारों ने बहन का समर्थन किया। लड़की से कहा कि अगर वह ईमानदार है तो रसीदें दिखाए। माँ को लड़की का पक्ष लेने की बात मानने का नाटक करना पड़ा क्योंकि एक ज्योतिषी ने कहा था कि वह सौभाग्य लाएगी और वह ज्यादा मीठी बातें करती थी। वह छोटी बहन के साथ उसे अनुशासित करने के लिए सख्त थी। लड़की स्तब्ध रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी माँ इतनी बेशर्मी से सच को तोड़ मरोड़ देगी। उसने अपनी माँ से अच्छी तरह सोचने को कहा। क्या उसने वर्षों से पूरे परिवार के खाने और सामान का भुगतान नहीं किया था? माँ ने उसे डांटा। क्या उसे सबके सामने उसे अपमानित करना जरूरी था? लड़की ने पलट कर कहा, क्या उसे अपने पैसों से परिवार का समर्थन करना चाहिए और फिर भी उसे कर्तव्यहीन कहा जाए? उसने सारी रसीदें निकालने की तैयारी की ताकि जांच सके कि वर्षों से किसने किसका पैसा खर्च किया था।